अच्छा सम्मान, शांतिपूर्ण जीवन यापन और अच्छा वेतन प्राप्त करने की जो पदवी है, उस पदवी को कहा जाता है अध्यापक। और उस अध्यापक की पदवी को प्राप्त करने के लिए हर कोई प्रयास करता है, लेकिन उसे हर कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अध्यापक की पदवी को प्राप्त करने के लिए लंबा समय या लंबी मेहनत करनी पड़ती है। आइए बच्चों, हम समझते हैं कि अध्यापक कैसे बनते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार व आरपीएससी की जो प्रक्रिया है अध्यापक बनने की, उनकी, और विशेष रूप से संस्कृत के संदर्भ में। देखिएगा, राजस्थान के अंदर विद्यालय का जो स्तर निर्धारित है वो है प्राथमिक अध्यापक, जिन्हें कहा जाता है थर्ड ग्रेड, जिन्हें कहा जाता है। और इसमें दो स्तर है इसके, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट कक्षा 1 से 5 और सेकंड 6 से 8 है। फिर है वरिष्ठ अध्यापक है 9 से 10, अर्थात सेकेंडरी जो लेवल है वो कहलाता है वरिष्ठ अध्यापक। और व्याख्याता या लेक्चरर या फर्स्ट ग्रेड टीचर जो है वो 11-12 को पढ़ाते हैं, और उनको कहा जाता है उच्च माध्यमिक विद्यालय का स्तर पे वो होते हैं। विद्यालय के स्तर हो गए प्राथमिक स्तर, या इसको पीएस स्तर पर थर्ड ग्रेड टीचर, और यूपीएस पर भी थर्ड ग्रेड है। फिर इसी तरह माध्यमिक पर वरिष्ठ अध्यापक और उच्च माध्यमिक स्तर पर व्याख्याता पढ़ाते हैं। इनकी उम्र क्या होती है, ये बनने के लिए क्या उम्र निर्धारित है, तो 18 से 35 वर्ष, 18 न्यूनतम और 35 अधिकतम है। फिर उसमें कैटेगरी वाइज जो छूट है वो अलग है। वरिष्ठ अध्यापक में भी 18 से 35, व्याख्याता के अंदर 21 से 35, न्यूनतम 21 और अधिकतम 35 वर्ष है। और इसको अगर विस्तार से समझें तो देखिएगा, उम्र की अगर अब हम बात करें तो उम्र का मामला क्या है। राजस्थान में देखिएगा, प्राइमरी अध्यापक बनने के लिए न्यूनतम उम्र 18, अधिकतम 35, सेकंड ग्रेड के लिए 18 और अधिकतम 35, और फर्स्ट ग्रेड के लिए 21 और 35, ये हो गया। अब जो छूट है वो SC, ST, OBC और SBC पुरुष के लिए छूट है 5 वर्ष की, महिला के लिए है 10 वर्ष की छूट, जबकि जनरल महिला के लिए छूट है 5 वर्ष की। और विधवा या तलाकशुदा के लिए कोई सीमा नहीं, अर्थात वो रिटायरमेंट की उम्र तक वो बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं। और असक्षम या डिसेबिलिटीज़ जो आवेदक है उनके लिए भी विशेष रूप से छूट दी गई है, और वो है कि सामान्य जो असक्षम व्यक्ति है या विशेष शिक्षा का जो व्यक्ति है उसके 10 वर्ष, OBC या SBC के लिए 13, SC ST के लिए 15 वर्ष की छूट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 10 वर्ष की छूट है। तो ये है अध्यापक बनने के लिए। अब आप अध्यापक बनने की सोच रहे हैं तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो योग्यताओं की बात करते हैं। एकेडमिक अर्थात शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक 2 प्रकार की योग्यता आवश्यक है। हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यताओं की और थर्ड ग्रेड के लिए, तो उसमें 12वीं पास होना चाहिए, अर्थात हाई सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी पास हो। और अगर आप संस्कृत विभाग में संस्कृत के पद पर जाना चाहते हैं तो उसमें उपाध्याय होना चाहिए। अगर संस्कृत विभाग के अंतर्गत अगर अन्य विषयों में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें उपाध्याय जरूरी नहीं है, आपकी जो सामान्य सीनियर सेकेंडरी है वो ही पर्याप्त है। फिर इसमें पीछे रीट के द्वारा और या पीछे कुछ वर्षों की जो परीक्षाएं हैं उनमें जो निर्धारण किया गया है कि 50% 12वीं में होना जरूरी है। और इसी तरह इसका जो सेकंड लेवल है 6 to 8, उसमें भी 50% BA में होना ज़रूरी होता है, स्नातक में। और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो शास्त्री होना ज़रूरी है संस्कृत विभाग में, और सामान्य जो विभाग है उसमें BA, या फिर आप विज्ञान से हैं तो BSc, या कॉमर्स से हैं तो BCom अर्थात स्नातक स्तर होना चाहिए। बात करते हैं वरिष्ठ अध्यापक के लिए क्या योग्यता है, तो वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी स्नातक होना चाहिए, आप जिस फैकल्टी से बनना चाहते हैं। BA है आर्ट्स, BSc अर्थात विज्ञान, और BCom अर्थात कॉमर्स, या फिर आपके एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर, उसमें BA होना चाहिए। और अगर संस्कृत विभाग में संस्कृत के अध्यापक बनना चाहते हैं तो शास्त्री होना जरूरी है। इसी तरह सामान्य विभाग में अगर आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपके पास MA होने चाहिए, और उसमें भी करीब 48% न्यूनतम
ऐसा न्यूनतम का स्पष्ट नियम कभी आता है और कभी उसको सरकार बंद कर देती है, ऐसा है। तो आप मोटे तौर पे अगर समझें तो सभी के अंदर आपके 50% होने चाहिए। बीए में 50%, एमए में 50%, 12वीं में 50%, तो आप अध्यापक आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि नियम बार बार बदलते रहते हैं। भारत सरकार के द्वारा 2009-10 की अधिसूचना के द्वारा कुछ जगह 45% इसमें छूट है, 45% वाले भी इसमें बन सकते हैं। आगे देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए अगर आप संस्कृत विभाग में लेक्चरर बनना चाहते हैं तो क्या चाहिए, तो उसमें आचार्य चाहिए। आचार्य अर्थात संस्कृत माध्यम से एमए, और उस विभाग में आप संस्कृत के लेक्चरर बन सकते हैं। लेकिन संस्कृत विभाग में अगर आप राजनीति, इंग्लिश या हिंदी के लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको संस्कृत की आवश्यकता नहीं होगी। वही जो आरपीएससी की जो नॉर्म्स है वो उसमें चलते हैं। बात करते हैं प्रशैक्षणिक योग्यताओं की, कि प्रशैक्षणिक योग्यताएं कौन कौन सी है। तो लेवल फर्स्ट के लिए बीएसटीसी, लेवल सेकंड के लिए बीएड, सेकंड ग्रेड के लिए भी बीएड, और आचार्य लेक्चरर के लिए बीएड प्लस एमए, एमए का मतलब स्नातक। और अगर आप जिस फैकल्टी से है तो उस फैकल्टी में अधिस्नातक उसमें होना चाहिए। यहाँ पर है कि बीएड के अंदर 2-3 तरीके हैं कि आजकल सरकार ने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, या तो वो हो आपके पास, या फिर आपके 1 साल की जो बीएड चलती थी वो हो, या फिर आपके पास 2 साल वाली जो बीएड हो वो हो, कोई भी वो चल सकती है। कुल मिला के बीएड होनी चाहिए। और इसी तरह इनमें है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में है। अब बात करते हैं कि आप विद्यार्थी जब बनने का सोचते तो हैं, लेकिन उनको पाठ्यक्रम तक नहीं मिलता है, पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। आइए हम इस पाठ्यक्रम को समझते हैं कि क्या पाठ्यक्रम है, इनमें कितने अंकों का है। पाठ्यक्रम देखिएगा, पहला जो भाग है वो है लेवल फर्स्ट, थर्ड ग्रेड में लेवल फर्स्ट के लिए इसमें एक ही पेपर है ये, और एक ही पेपर 150 अंकों का है, 150 प्रश्न इसमें आते हैं। इसमें बाल मनोविज्ञान 30 अंकों का होता है और 30 ही प्रश्न आते हैं। फिर है भाषा, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी आदि, इनमें से एक भाषा लेनी होती है और उसमें 30 अंक और 30 ही प्रश्न आते हैं। फिर सेकंड भाषा भी इसमें से एक चुनना होता है, क्योंकि आप विद्यालय के अंदर 2 भाषाएं पढ़ाएंगे, हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू या संस्कृत जो भी है, तो उनमें से एक चुनना होता है। फिर आपके गणित 30 क्वेश्चन गणित के, और फिर आप पर्यावरण भी पढ़ेंगे इस स्तर पर, तो 30% पर्यावरण के होते हैं, अर्थात 150 प्रश्न आते हैं 150 अंकों के, यह होना जरूरी है। फिर उसमें पिछली कुछ भर्तियों को देखें तो उसके अंदर सरकार ने विद्यालय रिकॉर्ड फर्स्ट लेवल में नहीं माना है, विद्यालय रिकॉर्ड 30% जो सेकंड लेवल में माना है, ये आप ध्यान रखें। और ये जो आप अंक प्राप्त कर रहे हैं वो कितने होने चाहिए, तो वो अंक 60% आपको न्यूनतम अंक आने चाहिए, उसके बाद ही आप की अंतिम लिस्ट में या अंतिम दौड़ में आप शामिल रहोगे। बात करते हैं लेवल सेकंड की, लेवल सेकंड थर्ड ग्रेड की बात करते हैं। उसमें भी एक पेपर है और वो पेपर सामूहिक रूप से एक पेपर है। उसमें है मनोविज्ञान है 30 अंकों का, 30 प्रश्न है। फिर भाषा, फर्स्ट भाषा वो जो फर्स्ट लेवल में उसमें, और 30 अंक, भाषा सेकंड भी 30 अंक। इसमें फिर 3 सेक्शन कर दिए कि अगर आप गणित या विज्ञान से हैं या फिर सामाजिक से हैं, तो 2 अलग अलग भाग है ये। तो इसमें है गणित से हैं तो गणित के 60 अंकों के प्रश्न आएंगे 60, और सामाजिक से हैं तो सामाजिक अर्थात एसएस के आपके 60 प्रश्न आएंगे 60 अंकों के। इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न आएंगे 150 अंकों के, और आपके कम से कम 60% आना चाहिए। फिर लेवल सेकंड में जो पिछली भर्ती हुई है रीट के अंदर, आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2020, और इससे पहले जो भर्ती हुई है 16-17 में, उसमें जो किया गया था उसमें था विद्यालय रिकॉर्ड। विद्यालय रिकॉर्ड में आपके 12वीं, बीए और बीएड, इन तीनों का 30%, इन तीनों को वेटेज दिया गया 30%, और जो रीट से आपने अंक प्राप्त किए उनको दिया गया 70%। तो इनको मिला के 100% का कैलकुलेशन निकला, और फिर उससे आपकी फाइनल लिस्ट बनी। ऐसे बनेगी थर्ड ग्रेड में, और इसमें हल्का फुल्का बदलाव हो सकता है, और बच्चों इसी प्रकार से ये सिलेबस रहेगा, आप ध्यान दें।
फिर बात करते हैं कि सेकंड ग्रेड अगर आपको बनना है तो सेकंड ग्रेड में कौन सा सिलेबस रहेगा, आप क्या पढ़ें। तो सेकंड ग्रेड में आपको पढ़ना है फर्स्ट पेपर, 2 पेपर होते हैं इसमें, एक जो आपका सब्जेक्ट है वो जैसे मान लीजिएगा संस्कृत, और फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन होता है। कितने अंकों का होता है, 200 अंकों का होता है, 100 इसमें प्रश्न आते हैं। इसमें क्या क्या आता है, तो जो ऊपर दिए हुए हैं वो आपके अंक है और नीचे प्रश्न है। तो राजस्थान का भूगोल, इतिहास व संस्कृति आती है 80 अंकों की, फिर समयामिक राजस्थान, करंट राजस्थान आता है 20 का, फिर भारत और विश्व आता है 60 नंबरों का, और शैक्षणिक पेडोलॉजी आती है 40 की, जो कि 20 प्रश्न आते हैं, अर्थात 100 प्रश्न आते हैं 200 अंकों के। और इसके अंदर भी एक पॉइंट होता है, वो आप एक पॉइंट को पढ़ सकते हैं इस सिलेबस को देख करके। बच्चे ये सोचते हैं कि कितना बड़ा सिलेबस होगा, क्या क्या पढ़ेंगे, इतना पढ़ा जाएगा, कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक निर्धारित सिलेबस होता है और उसको अपन आराम से 4 से 6 महीने में उसको कवर किया जा सकता है। फिर सेकंड पेपर, अगर आप संस्कृत से हैं तो संस्कृत पढ़ते ही होंगे, उसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर होगा, उसमें 180 अंकों के 90 प्रश्न होंगे। फिर स्नातक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक की व्याकरण आती है अधिकांशतः, फिर स्नातक के अंदर साहित्य आता है और वो 80 नंबरों का होता है। और फिर इसी तरह शैक्षणिक गतिविधियाँ आती है, शैक्षणिक विधियाँ आती है, वो 40 अंकों की होती है। इस प्रकार से 150 प्रश्न आते हैं इसमें 300 अंकों के, और उसमें जो आपकी जो मेरिट बनती है संस्कृत में करीब 75% के लगभग बनती है, कभी इससे ऊपर और कभी इसके नीचे। एवरेज 75% रहता है, सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, क्योंकि संस्कृत एक सरल भाषा या सरल प्रश्न पत्र माना जाता है। बात करते हैं अपन फर्स्ट ग्रेड, अगर आप बनना चाहते हैं तो एक साथ फर्स्ट ग्रेड भी बन सकते हैं, आप एक साथ थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इसका जो पहला पेपर होता है वो 150 अंकों का होता है, 75 प्रश्न आते हैं, उसमें भी वही राजस्थान को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। 30 अंकों का राजस्थान होता है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, विशेष रूप से राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। फिर होती है इसमें मानसिक योग्यता, गणित व हिंदी अंग्रेजी 40 अंकों की होती है, अर्थात फर्स्ट ग्रेड में आपके लिए कॉमन जीके आता है। और फिर होती है समयामिक जीके 20 अंकों की, विज्ञान, राजनीति व भूगोल 30 अंकों की, शैक्षणिक प्रबंध के बारे में 30 अंकों का होगा। तो ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये जो शैक्षणिक विधि और जो प्रबंध है, जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हैं उस लेवल के बच्चों को पढ़ाने और उस लेवल की संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। बात करते हैं हम फर्स्ट ग्रेड के जो लेवल पेपर सेकंड है, अर्थात संस्कृत का जो पेपर होता है वो उसमें देखिएगा उच्च माध्यमिक स्तर होता है, 110 प्रश्न आते हैं उसके, और 110 अंकों के होते हैं, 55 प्रश्न होते हैं। स्नातक स्तर पर 110 प्रश्न होते हैं 55 अंकों के, और अधिस्नातक अर्थात एमए के लेवल के 20 अंकों के 10 प्रश्न आते हैं। फिर शैक्षणिक प्रबंध इसमें जो होता है, उसमें शैक्षणिक प्रबंध और विधियाँ, जो बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे आप, मनोविज्ञान जो आता है वो, मनोविज्ञान के बजाय इसमें शैक्षणिक प्रबंधन, स्कूल का प्रबंधन, एसएमसी, एसडीएमसी का प्रबंधन आदि इसमें आता है। एक विशेष रूप से बात जुड़ी हुई है इसमें, आईटी व कंप्यूटर से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से 300 नंबरों का होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं कि जिसको लेकर अध्यापक बनते हैं लोग, एक शांतिपूर्ण जिंदगी है, दूसरा उसमें वेतन भी अच्छा है। तो इसका वेतन क्या है, वेतन की बात करें तो देखिएगा इसका प्रोबेशन का जो वेतन है, आप लगते ही 2 साल का राजस्थान के अंदर प्रोबेशन होता है, और उस प्रोबेशन कितना है, तो थर्ड ग्रेड के अंदर 23,700 आपको 2 साल तक मिलेंगे, अभी वर्तमान के रूल्स के अनुसार अप्रैल 2020 तक की जो जानकारी है उसके अनुसार। और सेकंड ग्रेड के अंदर 26,500 मिलेंगे 2 साल तक, और 31,100 मिलेंगे फर्स्ट ग्रेड में। फिर आप जब स्थायी हो जाओगे तब आपको करीब 40,000, इससे ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और ये थर्ड ग्रेड में मिलेगा, और सेकंड ग्रेड में 45,000 के लगभग, और फर्स्ट ग्रेड में 50,000 से स्टार्ट होगा, और फिर समय के अनुसार वो बढ़ता रहेगा, इंक्रीमेंट लगते रहेंगे, बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से ये सारांश था कि आप ये अत्यावश्यक चीज़ें होती है जिनको आप पार पाके बन सकते हैं अध्यापक। अब कैसे बनोगे, तो उसका बनने का तरीका है कि आप
जो 10वीं और 12वीं की जो आपकी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का गहराई से अध्ययन करें, पहली बात। और अध्ययन कैसे करोगे? खुद के स्वयं के नोट्स बनाने हैं आपको, स्वयं के नोट्स बनाकर आपको अध्ययन करना है। स्वयं के जो नोट्स हैं वो बनाएं और उस स्वयं के नोट्स में ही आप जैसे जैसे नए नोट्स जहाँ से प्राप्त करते हैं वो उसमें लिखते जाइए, जोड़ते जाइए, लिखते जाइए, क्योंकि अंत में आपको नई नई पुस्तकें नहीं पढ़ने की मिलेगी। जैसे ही नई गाइड लाए उसमें कुछ नया लिखा, नया मिला, तो वो आप नोट्स में उतार लीजिए और पॉइंट वाइज और सिलेबस वाइज उसमें पढ़ते जाएंगे। आप एक दिन निश्चित रूप से बन सकते हैं। इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन जो फल होता है वो इसका हमेशा मीठा ही होता है।